ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਆ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਲਚਲ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ फरीदुन सर तो। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। मोस्ट वेलकम। कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। देखो, मैंने कभी अपने को ना एक बॉलीवुड पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं सोचा है। मुझे लगता है कि कोई भी कंटेंट जो है वो एक ह्यूमन लेवल पे है, चाहे वो किसी भी ज़ुबान में हो। और आई थिंक वही रीज़न है कि मैं कनेक्ट कर लेता हूँ किसी के साथ में भी, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, पंजाबी हो, साउथ हाँ जी साउथ सर। इंडियन लैंग्वेजेस हो या कोई भी और लैंग्वेज हो। तो सिद्धू मूसेवाला का के साथ में जो कनेक्शन बेसिकली जो 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 मेरा रहा है वो आई थिंक ह्यूमन लेवल पे रहा है। मैंने बहुत से एक्टर्स एक्ट्रेसेस से मेरी बात हुई है, म्यूजिक डायरेक्टर से मेरी बात हुई है उनके बारे में। एंड मतलब टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैं भी सीख रहा हूँ। मतलब आई एम लर्निंग, आई एम जस्ट रियलाइजिंग व्हाट अ ह्यूजली पॉपुलर स्टार ही इज, बिकॉज मुझे लगता है कि वो जिंदा रहेंगे। ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਏ ਕਿ ਲੋਕ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। देखिए, बहैसियत इंसान मुझे लगता है कि वो बहुत ही सिंपल इंसान थे। इनफैक्ट उनके जो भी उनकी मौत के बारे में भी किताब भी एक इनफैक्ट आई थी। मैंने एक साहब हैं ट्रिब्यून में, चंडीगढ़ में काम करते हैं, मैंने उनका इंटरव्यू मैंने उनका किया था। तो मैंने किताब भी मैंने पढ़ी है, तो मुझे पूरा सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी मुझे अंदाज़ा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ क्या था। एंड क्या क्या वजूहत किस तरीके की पॉसिबली क्या क्या हो सकती हैं। लेकिन ये है कि आई थिंक सर्टेन चीज़ें ऊपर वाले की आई थिंक मेरे ख्याल से देन होती हैं। वो अपनी ज़िंदगी में भी बहुत पॉपुलर थे और उनके जाने के बाद भी वो उनकी जो पॉपुलैरिटी और मकबूलियत है वो बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि और ज़्यादा बढ़ेगी अभी। ਔਰ जी। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਮਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਥੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗਸ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੇਂजेस ਆਏ। देखिए, बहुत से आर्टिस्ट हैं वो उनके जो रील्स होते हैं वो सिद्धू मूसेवाला के गाने वो पहले भी करते थे, वो अभी भी करते हैं। और बहुत से वजूहत होते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस सर्टेन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं। तो वो आई थिंक हर किसी का अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है, कोई कोई बात करता है, कोई नहीं करता है। मैं आपको अगर पर्सनल लेवल पे बताऊँ तो इम्तियाज़ अली और रहमान साहब से मेरी बात हुई चमकीला के टाइम पर। दोनों ने बहुत आई थिंक बहुत ही हार्टफेल्ट उनको एक श्रद्धांजलि उनको दी। सोनम बाजवा से मेरी बात हुई थी जब उनका एंटरटेनर्स का उनका टूर था यूएस में। सो अक्षय कुमार सर के साथ मेरी उनसे बात सोनम हुई थी बाजवा और वाज अ क्लोज फ्रेंड। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने उनसे था कि सिद्धू के बारे में। जब मैं इनफैक्ट मैं ऑरलैंडो भी गया था तो वहाँ पर भी मैंने उनसे पूछा कि आपका जो जो एक्ट है सिद्धू के लिए जो आप एक श्रद्धांजलि देती हैं वो बहुत पसंद किया जाता है। तो उसमें उन्होंने कहा था दैट इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड जल्दी चले गए। इस तरीके से बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है लाइक ओवर द कोर्स ऑफ क्वाइट अ फ्यू मंथ्स। और सभी लोगों का मानना यही है कि दैट दैट वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। रिसेंटली मेरी यो हनी सिंह से मेरी बात हुई। इनफैक्ट उनके इंटरव्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कह दूँ हाँ कि जी। पहला इंटरव्यू मैंने उनका किया था ग्लोरी के लिए। और तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि दैट जो पेंडू पंजाबी है उसकी पॉपुलैरिटी का वो कहते हैं क्रेडिट पूरा जो है वो सिद्धू मूसेवाला भी जानता है। नहीं तो बहुत बार क्या हो रहा था कि पंजाबी और हिंदी को मिक्स करके थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करने की सिंपलीफाई कीता है। कोशिश थी। तो बट सिद्धू मूसेवाला मेड श्योर कि दैट उन्होंने जो भी पिंड की पंजाबी है जिसको मैं कहता हूँ, उसको उन्होंने उन्होंने उसको सामने वो लेकर आए और उनके
कहानी के अकॉर्डिंग मे बी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स दैट वी एवर हैड, एंड वो चाहते थे कि उनके साथ में कुछ कोलैबोरेट कर पाएँ। तो इस तरीके से बहुत से आर्टिस्ट के साथ में मेरी बात हुई है, और मुझे लगता है कि बातचीत होती रहेगी, बिकॉज़ उनका जो लेगेसी है, उनका जो काम है, जिस तरीके का है, आई थिंक वो तो बढ़ता चला जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਸਕਸੈਸ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਲੀਪਸ ਐਂਡ ਬਾਉਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕਸੈਸ? देखिए, मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी है ना, बहुत बार क्या होता है कि चाहे वो एक्टर्स हों, एक्ट्रेसेस हों, फ़िल्म के लोग हों, जर्नलिस्ट हों, वो क्या होता है ना, वो कोई एक बात को अगर वो डिफ़ाइन उनको करना होता है, तो वो उसको उन टर्म्स में कहते हैं कि ऐसा हमने आज तक कभी देखा ही नहीं, या ऐसा कभी हुआ ही नहीं। शायद मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक एक आर्टिस्ट था, उसने क्या बात कही, किस तरीके का इम्पैक्ट हुआ उनके उनके नहीं रहने पर, किस तरीके से उनका ख़त जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। तो वो हमें हमें मुझे लगता है कि सिद्धू मूसेवाला को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक अपने आप में, वो बंदे के अंदर हिम्मत थी, बिल्कुल सर। ठीक है? उन्होंने सिर्फ़ एंटरटेनमेंट नहीं दिया है। उन्होंने सर्टेन जिन जिन मुद्दों के बारे में वो बहुत स्ट्रांगली फ़ील करते थे, उसके बारे में उन्होंने खुल के बोला। खुल के बोला, बहुत से बात बहुत से अनफिल्टर्ड बार बोला सर, सब तो अनफ़िल्टर बड़ी बहुत से गल बार तो होता है कि लोग जो हैं मतलब ढक के, छुप के बोलते हैं, उन्होंने खुल के बोला है। तो एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ एन आर्टिस्ट अपनी बात को उन्होंने कही है। लोग उससे एग्री करें, नहीं डिसएग्री करें, वो एक अलग टॉपिक है। बट द फैक्ट इज़ कि ही हैड द करेज करेज, टू बी बिल्कुल सर। हिमसेल्फ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਈ ਖੁਦ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵੀ ਐਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। नहीं देखिए, जो जो लोग ज़मीन से जुड़े रहते हैं, मुझे लगता है कि वही ज़िंदगी में कुछ आई थिंक बड़ा कर पाते हैं। क्या होता है कि आप, अगर आपने अपने अपने जड़ों से अगर आप दूर चले गए, ये जड़ों की आपने कदर नहीं करी, तो फिर आप इंसान कैसे रहा? वो तो आप तो उखड़ गए फिर तो। बिल्कुल सर। तो उसके मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि सुद्दीप मूसेवाले के मैंने मैंने इनके इनके बहुत से मैंने गाने सुने। देखिए, अपार्ट फ्रॉम द कॉजेज़ एंड ऑल दोज़ थिंग्स, इनकी म्यूज़िक एंटरटेनिंग भी होती है। मुझे इनकी म्यूज़िक प्रोडक्शन के लेवल पे और एक एंटरटेनमेंट वैल्यू के लेवल, बिकॉज़ मेरे लिए ना, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, कॉजेज़ हैं, और ये सारी चीज़ें ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में उसका जो भी इम्पैक्ट है वो वियर ऑफ हो जाएगा, अगर वो चीज़ एंटरटेनिंग नहीं है। एंटरटेनिंग मेरे नहीं लिए है। एंटरटेनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका म्यूज़िक प्रोडक्शन और इनका जो आवाज़, एकदम दमदार आवाज़, और सारा जो पूरा जो हाँ पैराफर्नेलिया जी। है, आई फाइंड दैट एंटरटेनिंग। इवन जो उनके कॉजेज़ के जो उनके 298 बड़ा पॉपुलर हुआ पिछले कुछ दिनों, जो उनके कॉजेज़ के जो वीडियोज़ बिल्कुल हैं सर। और जो गाने उनके हैं, वो भी जो हैं आपको जोश से भर हाँ देते जी हैं। सर। देखिए, एंटरटेनमेंट जो है सिर्फ़ तफ़री मज़ाक नहीं है, एंटरटेनमेंट वो भी है जिसमें आपके आँसू आ जाएँ। एंटरटेनमेंट बिल्कुल वो सर। भी है जिसके आपके जो गूज़बम्प्स हैं वो आपके निकल के आ जाएँ। बिल्कुल सर। एंटरटेनिंग बेसिकली है जो कि आपको एंगेज करे अटेंशन, आपको इतना बाँध ले कि आप निकल ना पाएँ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਬਾਈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਪਰ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਏ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨੈਕਟ ਵੀ बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ है। नहीं, डेफ़िनेटली देखिए, मैं ये तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मैंने जब मैं बॉम्बे में था, जब जो उनकी इंतकाल हुआ, और मैंने गाड़ियाँ मैंने देखी थी, गाड़ी के पीछे उनके पोस्टर्स मैंने देखे, और आई कुड सी दैट दैट पीपल वर रियली रियली इम्पैक्टेड। मतलब एक यहाँ पर भी मैं सरी में भी देखता हूँ, बड़े-बड़े उनके पोस्टर्स उनके लगे होते पोस्टर, हैं, हाँ घर के जी। बाहर एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर उनका बहुत बड़ा उनका एक कटआउट उनका लगा हुआ है। तो डेफ़िनेटली आई थिंक ही मेड अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल। मैं ये ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे लिरिक्स उतना नहीं मुझे पता होगा उसके मीनिंग के बारे में। तो आई वुड नॉट क्लेम अबाउट द वेरियस थिंग्स दैट ही इज़ ट्राइंग टू से। मैंने उनके ट्रांसलेशंस मैंने डेफ़िनेटली पढ़े हैं, और
he's definitely I think a phenomenal actor, phenomenal I think artist. और मुझे लगता है कि उनकी जो लेगेसी है वो डेफिनेटली वो कंटिन्यू करेगी. He has literally proudly brought पंजाबी म्यूजिक सीन in a huge way on the global stage. जिस तरीके से जो certain international stars ने भी उनको follow किया है, सब कुछ किया है. बिल्कुल सर. So he has made a huge contribution, and I personally am very bullish about पंजाबी म्यूजिक. फिल्मों का ਤੁਸੀਂ सुनते सर ਉਹਦਾ अरे म्यूजिक? मैं तो बहुत बुलिश हूँ भाई. मैं तो पिछले काफी महीनों से मैं तो कॉन्स्टेंटली मैंने वीडियोज भी बनाया. मैंने ये कहा है कि दैट पंजाबी म्यूजिक जो पॉपुलर म्यूजिक है उसका पोटेंशियल जो है वो मतलब ये जिस तरीके से स्पेनिश और कोरियन म्यूजिक ने वर्ल्ड स्टेज पर एक वो किया है, मुझे लगता है पंजाबी ऑलरेडी वो स्टेज पे एंटर कर चुकी है. बिल्कुल सर. इट इज जस्ट दैट कि दैट जिस तरीके से दिलजीत का रिस्पॉन्स मिल रहा है, द वे his shows are getting I think a fantastic response. Karan Aujla I think बहुत ज़्यादा popular हैं. बिल्कुल सर. Shub is extremely popular, and yeah, तो I think बहुत ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਵੇਂ मुझे ਸਰ लगता है कि पंजाबी ਆਪਾਂ music ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫੇਰ ਥਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 뮤직 ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਵੜਿਆ. ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਵੜਿਆ. ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ. ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ. ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਲਈ, ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ 뮤직 ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ. बिल्कुल डेफिनेटली. बिकॉज देखिए पंजाबी म्यूजिक में सबसे, अब मैं ये बात कर रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड, जो भी आर्टिस्ट बड़े हैं जिनके एक रीच मिल रही है, जिनको म्यूजिक प्रोडक्शन बड़ा अच्छा है. हाँ जी. म्यूजिक प्रोडक्शन वर्ल्ड क्लास है. और उसमें उसमें जो है जब आपकी एक जो पंजाबी भांगड़ा का और ढोल का और जो एक हैप्पीनेस क्वेश्चन है, या फिर एक जो वो ब्लेंड बहुत जो एक बढ़िया हाई सर. पिच्ड एलिमेंट है, वो सारी चीजें जो उसमें हाँ जी. आई हैं, तो वो एक यूनिक एलिमेंट है. और फिर जब आप वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस के साथ में आप उसको जो फ्यूज कर रहे हैं, ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन हो चुका है कि दैट द वर्ल्ड इज सिंपली टेकिंग अप, एंड मतलब बहुत से गोरे जो हैं वो सुन रहे हैं उसको, हाँ जी. और गोरे उसको पसंद कर रहे हैं. इनफैक्ट यो हनी सिंह ने मुझसे कहा कि दैट दिलजीत दोसांझ जो है वो ब्रूनो मार्स को बीट कर सकते हैं, और 100,000 लोगों को वो भरेंगे अमेरिका बिल्कुल में. सर, क्योंकि गाने मतलब ਲਿਰਿਕਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ. ਦਿਲਜੀਤ ਸਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ, ਬਟ ਉਹ 뮤직 ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. नहीं, बहुत एक स्मार्ट चीज़ ये भी कर रहे हैं पंजाबी आर्टिस्ट कि उसमें जो हुक लाइंस हैं वो इंग्लिश की कर रहे हैं. उनके जो बहुत से टाइटल्स होते हैं, जो नाम ऑलमोस्ट सारे हैं वो इंग्लिश में है. और जैसे दिलजीत का फॉर एग्जांपल है कि लवर या डू यू नो, तो बहुत से जो उनके जो हुक लाइंस हैं हाँ वो जी. इंग्लिश में हाँ है. जी. आई हैव मेरी बात हुई है बीसी प्ले स्टेडियम के बाहर दो एटलीस्ट गोरों से, और उसमें एक लेडी थी. उन्होंने कहा कि दैट, मैंने उनसे पूछा कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है, तो उन्होंने कहा डू यू नो और लवर. तो उसमें यह है कि वो जो आपको चाहे आपकी 2-3 लाइनें भी आपकी अगर इंग्लिश में हैं, वो कनेक्ट करता है. तौबा तौबा फॉर एग्जांपल सिर्फ तौबा तौबा हिंदी में है, बाकी पूरा पंजाबी में है. लेकिन तौबा तौबा ने ऐसा कनेक्ट कर दिया है कि दैट यू डोंट हैव टू हाँ जी. नो हाँ जी. द लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, टू लिटरली बिल्कुल. ग्रूव टू इट. क्योंकि एक स्टार्टिंग वर्ड बहुत मास ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ. तो इंग्लिश का जिस तरीके का जो ये लोग हुक लाइंस जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है पंजाबी म्यूजिक का. मुझे लगता है कि आगे चल के ये और ज्यादा और बहुत जल्द होने वाला है. अभी दिलजीत का जो आई थिंक शोज हो रहे हैं यूरोप में फॉर एग्जांपल, इंडिया में अभी जो कॉन्सर्ट उनकी होने वाले हैं, crazy response. वो तो सर क्रेजी है. इंडिया मतलब में- विद इन 30 सेकंड्स वो शो सारा सोल्ड आउट हो गया सीगा. इंडिया में बहुत पॉसिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एक्चुअली. हाँ जी. और O2 में जिस तरीके से अभी 3 बैक टू बैक इनको शोज करने पड़े बिकॉज दे आर कंप्लीटली गेटिंग सोल्ड आउट. सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि जर्मनी, आई थिंक यूरोप में भी जो भी होगा ना, आप देखिएगा, मैं आपसे इस वक्त आज कह रहा हूँ, ये आप उस वक्त प्ले करिएगा. जर्मनी में, ये यूरोप में भी जो इनका होगा ना, यूरोप में गोरे आएंगे. देसी पॉपुलेशन है वहां पर, हाँ लेकिन जी. यूरोप में यू विल सी द गोराज विल बी मेकिंग हिम ह्यूजली सक्सेसफुल. ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ. बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वो चीज़ कनेक्ट कर रही है. ही एंड ही इज बीइंग मार्केटेड वेरी नाइसली. मेरे भी इनफैक्ट उनकी मैनेजर है सोनाली से मेरी बात हुई थी. वो तो खैर मानने को तैयार नहीं है, वो तो बहुत ही ह्यूमिलिटी का वो मुजाहरा करती हैं. एंड बेसिकली आई थिंक कोई भी जो एक आई थिंक बड़ा काम होता है ना, वो टीम के साथ में होता है, बिल्कुल टीम सर. की कोलैबोरेशन के साथ में होता है. दिलजीत का विजन है, दिलजीत एक ने ख्वाब देखा है, दिलजीत ने बड़ी मेहनत करी है, 20 साल की मेहनत है. बट आई थिंक जिस तरीके से सोनाली उसको एग्जीक्यूट करती हैं, लॉट ऑफ थिंग्स सोनाली इज डूइंग इट. हाँ जी. हाँ जी. जो बैक स्टेज भी हाँ. जो तैयारी है वो भी अच्छी होनी चाहिए. And you need honest people, you need dedicated people to believe in your vision. बिल्कुल And सर. Sonali has that vision for sure, and she's doing wonders for sure. And I think यही इनका ये टीम इस तरीके से कायम रहेगी, और मुझे लगता है कि ये लोग बहुत बहुत
2024 में कह सकता हूँ कि दैट आई थिंक इट्स अ दिलजीत दोसांझ ईयर हाँ इन जी सर, कोई इन ये मोर शक नहीं गा। इन मोर वेज देन वन। एंड 2024 अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सितंबर चल रहा है, अभी 3 महीने जो बाकी हैं इसके बाद के, जो उनका पूरा टूर है, चाहे उस दुबई, अबू धाबी हाँ जी, हाँ एंड जी। यूरोप का, यूके एंड देन इंडिया, तो ये साल अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ये हाल है। तो इस ਸਰ 2024 ਜਿਹੜੇ के खत्म तक ਟਿਕਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿਲਜੀਤ ਸਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਮੂਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ 74 ਕਿ $64,000 ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਵਿਕੀ ਆ। नहीं, तो मैं इनफैक्ट सोनाली से पहले मैंने इंटरव्यू किया था, तो मैंने उससे जिक्र किया कि आई वाज डूइंग अ स्टोरी, जब उनका टोरंटो का उनका जो जो शो था रोजर्स सेंटर का, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो ऑनलाइन जो टिकट्स अवेलेबल थे, तो उसमें $22,000 का भी एक टिकट था। एंड फिर उन्होंने जिक्र किया कि रीसेल में यूएस में वो एक टिकट था विच वाज वर्थ $64,000, तो 54 लाख रुपए। ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ सर रह नहीं तो गई। आप ये सोचो कि कौन सा सुपरस्टार बॉलीवुड में या फिर पूरे इंडिया में आसपास भी आता होगा। तो आई थिंक ही इज ह्यूज राइट नाउ। एंड देखिए, किसी भी स्टार की, किसी भी आर्टिस्ट की, आप ना जो इवैल्यूएशन है, सिर्फ उसके पैसे से मत इवैल्यूएट करो। वो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कितना पैसा कर, लेकिन पैसा क्या है ना, पैसा मतलब ये है कि वो कल को ओवर हो जाएगा। आप ये देखो कि उसकी रीच कैसी हो रही है। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। लोग किस हद तक जाने को तैयार हैं उसको देखने के लिए, लाइव ਦੇਖਣ ਦੇ परफॉर्म ਲਈ। करने के लिए। ਹਾਂਜੀ। वो इवैल्यूएशन है कि बंदे ने क्या अचीव कर लिया है। मतलब बिल्कुल सर। बीसी प्ले स्टेडियम में वैंकूवर में था, तो मैं वहाँ पर मौजूद था। मेरे सामने कुछ लोग सियाटल से आए हुए थे, एंड तो वो मुझे पहचान गए, मेरी उनसे बात हुई। तो अब देखिए, पूरा एक इकोनॉमिक स्टडी इन लोगों ने करी है कि हाउ हिज शोज आर इम्पैक्टिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ द प्लेस दैट ही इज पार्ट ऑफ। जैसे टेलर स्विफ्ट का है, टेलर स्विफ्ट भी अगर कहीं पर भी जाती हैं, जो यूरोप में कहीं जा रही हैं, तो शी इज इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ दैट प्लेस, बिकॉज बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोकल होटल कितनी एम्प्लॉयमेंट कितनी मिलती है लोकल। एम्प्लॉयमेंट होती है, होटल के रेट्स बढ़ जाते हैं, बहुत सी चीज़ों के, और वो हाँ सब हो जी, हाँ जाते हैं, तो जी। इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। तो दिलजीत दोसांझ इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द प्लेसेस दैट ही इज परफॉर्मिंग इन। एंड दैट इज नॉट मेयरली इंडिया, इंडिया में भी जा रहे हैं, वहाँ पर हाँ होगा। जी, हाँ जी। ही इज एक्चुअली contributing to the economy of foreign countries बिल्कुल like a सर। US and Canada and Europe and UK। आप ये बताइए, किस स्टार ने इंडिया के आज तक कभी ये किया है, बिल्कुल सर। और कौन होगा नेक्स्ट जो करेगा? दिस इज ह्यूज, ये बहुत बड़ी न्यूज है। हाँ जी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में थोड़ा सा उतना उतना कवरेज नहीं मिल रहा है उनको। मुझे लगता है कि ही शुड बी गेटिंग मोर देन व्हाट ही इज गेटिंग ਹਾਂਜੀ, राइट नाउ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਆਏ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਕੌਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 64,000 ਤੱਕ ਵੀ ਟਿਕਟ गई है। अब हमें पता नहीं कि वो किसने लिया है, वी डोंट नो अबाउट हाँ दैट, जी। वो देसी था कि गोरा था। सी दैट्स बिसाइड द पॉइंट। इंसान इंसान होता है। हाँ जी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कोई एक ऐसी चीज क्रिएट करी है, एक ऐसा ऑरा अपने अंदर क्रिएट करा है कि पीपल आर विलिंग टू डू एनीथिंग टू वॉच यू ऑन वॉच यू। हाँ जी सर। लाइव ऑन स्टेज। मतलब थोड़ी क्राफ्ट तो अगे लोग चले जाते हैं। आपको एक ऐसी चीज नहीं हो कि जिसको कि वो अपने साथ में लेके आ सकेंगे। यू नॉट समथिंग अ कमोडिटी, हाँ जी। यू आर एन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। दे आर स्पेंडिंग फॉर दैट एक्सपीरियंस। बहुत से मतलब जिस तरीके के आजकल फाइनेंशियल कंडीशंस लोगों की हैं, लोगों के लिए कॉन्सर्ट्स और एंटरटेनमेंट एक लग्जरी है। वहां पर आप सिर्फ, यहाँ पर तो $100 आदमी खर्च करने में सोचता है। $25 का टिकट बहुत बार फ्री में लोग नहीं जाते कि यार बिल्कुल सर, नहीं जाते। गैस खर्च होगी और पार्किंग पे हाँ खर्चा जी। होगा। फ्री में नहीं जाते। मैं आपको मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ। यहाँ पर आप यू सेलिंग देम एन एक्सपीरियंस एंड पीपल आर मोर देन ईगर टू बाय इट। सो दिस इज ह्यूज। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੌਨਸਰਟਸ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਇਮੇजिन करके देखो सर भी कितना दा होना सी। देखिए, मैं आपको मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें उनके पेरेंट्स के बारे में बात करनी चाहिए। उनके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही है उस पर हम बात करनी चाहिए। और डेफिनेटली वो वक्त से बहुत पहले वो चले गए, और बहुत से सवाल छोड़ गए, और बहुत से लोग हैं जो कि आई थिंक उनकी हमेशा आंखें नम रहेंगी। एंड बट मुझे लगता है कि जो पंजाबी म्यूज़िक के लिए उन्होंने किया है, एक जैसे
हनी सिंह ने कहा कि उनकी सिद्धू की शहीदी, तो आई थिंक इन अ वे ही हैज कंट्रीब्यूटेड ह्यूजली टू बिल्कुल पंजाबी सर, म्यूजिक, इवन दो वो नहीं है तभी भी, अभी भी। बिकॉज लोगों को पता चला पंजाबी म्यूजिक के बारे में और लोगों की दिलचस्पी पैदा हुई, और वो दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है ਹਾਂਜੀ, जैसे जैसे वक्त ਨਾਲੇ ਸਰ गुजर। ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਗਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੜਕੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली, देखिए वो मतलब उनकी जितनी भी तारीफ की जाए मुझे लगता है कि वो कम ਹਾਂਜੀ, होगी, एंड जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट हैं मुझे लगता है कि वो उस चीज़ को मानते हैं कि दैट ही हैज़ contributed in the tremendous interest around Punjabi music all across the world. And yeah, I genuinely hope कि एक अच्छी फिल्म उनके ऊपर बन के आए, एक अच्छा कंटेंट उनके सामने, उनके ਹਾਂਜੀ, उनकी उनकी लाइफ को जो जस्टिफाई कर सके, बिकॉज बहुत ही बहुत ही ज़्यादा आई थिंक कमाल की शख्सियत, एंड जितना भी उनके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है, तो ਬਿਲਕੁਲ। दिस फिल्स यू विद अ लॉट ऑफ वंडर। ਇਸ So ਜਨਰੇਸ਼ਨ yeah. ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਹ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਆ हम्म। ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। आपके लिए क्या मीन करते हैं सिद्धू मूसेवाला? ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਾਫਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਕਾਰ 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਰੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਲੁਕ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਦਬ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਦ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਕਰਾਫਟ ਤੋਂ, ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ नहीं नहीं, बिल्कुल ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। बिल्कुल, आई कंप्लीटली ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਲਰੀ ਆ ਹਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? देखिए, मैं मतलब इसके बारे में मेरा कोई ओपिनियन एग्जैक्टली मेरा होगा नहीं, बिकॉज देखिए क्या होता है कि दैट बहुत सी चीज़ों के बहुत से पहलू होते हैं, बहुत से पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और आजकल जिस तरीके का माहौल है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप सर्टन ओपिनियन अगर आप रखें तो उसको एक आई थिंक तोड़ मरोड़ के एक अलग तरीके से हाँ प्रेजेंट जी, भी किया जा सकता है, तो वन हैज़ टू बी केयरफुल एज फार एज दैट थिंग्स कंसर्न। लेकिन मैं बस यही कह सकता हूँ कि दैट मेरा जो एक अप्रोच होता है कि कोई भी शख्स है, वो एक सर्टेन उसका कॉन्टेक्स्ट है, एक सर्टेन उन्होंने एक तरीके से ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, हम कौन होते हैं उनको जज करने वाले। हाँ जी, बस यही है कि दैट जो उन्होंने इम्पैक्ट सोसाइटी पे छोड़ा है और दुनिया भर में छोड़ा है, तो वो एक तरीके का वो इम्पॉर्टेंट है कि उसको स्टडी किया जाए कि क्यों लोग इम्पैक्टेड हैं, क्यों लोग उनसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, और क्यों इतना ज़्यादा लोग मूव्ड हैं उनकी बिल्कुल उनके सर। होने से, उनके ना होने से। वो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट करता है, और मैं लोगों से पूछता रहूँगा उनके बारे में, एंड पता करने की कोशिश करता रहूँगा उनके बारे में। हाँ जी सर, बट या डेफिनेटली आई थिंक ही इज़ वन ऑफ अ काइंड, एंड बिल्कुल सर, कोई शक नहीं मे सर। ही रेस्ट इन पीस। हाँ जी सर, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਆਪਦੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਸਰ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, थैंक ਤੇ यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ।